अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं। मैं आज 5वें लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम एफएससी पार्ट फर्स्ट की फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर मेजरमेंट यानी पैमाइश से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मेजरमेंट, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और काइंड ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट, जिसको उर्दू में पैमाइश कहा जाता है। पैमाइश। अजीज तलबा, मेजरमेंट को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल आपको दी जाएं जिनसे आप आसानी से इसका कंसेप्ट समझ सकें। आप दुकानदार के पास चीनी के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पर दुकानदार आपको चीनी किलोग्राम के हिसाब से दे सकता है, मन के हिसाब से दे सकता है, टन के हिसाब से दे सकता है। तो वहाँ पर उसके पास जो फिज़िकल बीम बैलेंस मौजूद है या तराजू मौजूद है, तो अगर आपने 1 किलोग्राम में चीनी लेनी है तो वो तराजू में एक तरफ उसके एक पलड़े में 1 किलोग्राम का बाट रख देते हैं, तो दूसरी तरफ आपको चीनी रख के मेजर करके दे देते हैं। इसके अलावा आप चले जाते हैं, कपड़ा लेने चले जाते हैं, तो दुकानदार के पास जाते हैं तो वो वैसे ही उठा के आपको कपड़ा नहीं दे देता, यानी वो फुट के हिसाब से, मीटर के हिसाब से आपको कपड़ा नाप कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास चीनी और कपड़ा दोनों केसेस के अंदर आपने देखा कि चीनी जब हम ले रहे थे तो उसकी कमियत हमारे पास अननोन थी, तो उसकी कमियत को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक तरफ बाट रखा। कपड़ा लेने के लिए हमने मीटर राड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास किलोग्राम का बाट या वो जो मीटर राड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये हमने किसके लिए इस्तेमाल किया? अननोन थिंग्स के लिए, जैसे चीनी की कमियत को फाइंड आउट करने के लिए या दूसरी तरफ कपड़े की लंबाई को। तो अब हमारे पास यानी मेजरमेंट की डिफिनीशन ये बनती है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड के साथ मेजर किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं, पैमाइश कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या है जी? कंपैरिजन ऑफ unknown things with a standard तो स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर मौजूद हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, तभी मिकदारें कौन सी हो सकती हैं, इनको जानना भी ज़रूरी है। फिजिकल क्वांटिटीज, तभी मिकदारें। स्टूडेंट्स, तभी मिकदारें जो होती हैं वो हमारे पास वो तमाम मिकदारें हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सके, जिनको मेजर किया जा सके, तभी मिकदारें कहलाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, ऑब्जर्व्ड एंड मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑब्जर्व्ड एंड measurable quantities are called physical quantities। मिसाल के तौर पर यानी इसकी मिसालें क्या हो सकती हैं? मास आप मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। किसी चीज़ की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो तो भी मिकदार है, फिजिकल क्वांटिटी। और कोई दौरानिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वाक़े का, किसी भी काम का, तो वो आपके पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है।
तो स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको, वो जो हमारे पास है उसके कम से कम जो है वो दो करेक्टरिस्टिक आमतौर पर पाए जाते हैं। एक क्या हो सकता है हमारे पास, इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या हो सकता है जी, यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड, यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। किस तरह जी, जैसे इसकी मिसाल में ले लेता हूं 3, ये एक नंबर है, ठीक है, और यूनिट मिसाल के तौर पर केजी। जैसे मैं कहता हूं 3 किलोग्राम चीनी, तो इसमें 3 एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है। दूसरी तरफ एक यूनिट हमने लिया है, जैसे किलोग्राम, जैसे मैं शुगर ले रहा था तो 3 kg शुगर, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट तो स्टूडेंट, यूनिट क्या है? यूनिट असल में वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ अननोन चीज़ों को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे बाट के साथ हमने चीनी को कंपेयर किया, यानी इसी के बराबर चीनी ली। बाट में एक तरफ हमने क्या रखा, तराजू में एक तरफ बाट रखा और दूसरी तरफ इतनी चीनी ले ली। कपड़ा हम जब नाप रहे थे तो हमने उस मीटर की लंबाई के बराबर कपड़ा ले लिया था। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, इसको हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं, द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, द स्टैंडर्ड with which things are compared, with which things are compared is called unit। मिसाल के तौर पर कहीं पर आप किलोग्राम ले रहे हैं, स्टैंडर्ड है आपका, कहीं पर आप फुट को इस्तेमाल कर रहे हैं स्टैंडर्ड के तौर पर लंबाई के लिए। इसी तरह कहीं पर आप टाइम का कोई दुरानिया फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकंड इस्तेमाल कर रहे हैं, घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ आप क्या यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल, या मैट्रिक सिस्टम भी इसको कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। अजीज तलबा, 1960 से पहले तिजारत में बहुत से ममालिक अपने अपने पैमाइश के सिस्टम इस्तेमाल करते थे, जिसमें तिजारत में बहुत सी मुश्किलात का सामना था। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर अफ़गानिस्तान को कपड़ा दे रहे हैं, हम मीटरों में दे रहे हैं, जब हम उनसे वापस ले रहे हैं तो किसी और यूनिट का इस्तेमाल करके वही कपड़ा हमें वापस लौटा रहे हैं। तो इस तरह एक सिस्टम न होने की वजह से, पैमाइश का एक सिस्टम न होने की वजह से तिजारत में बहुत से मसाइल पेश आ रहे थे। इसी तरह बाकी क्वांटिटीज़ को भी फाइंड आउट करने के लिए, तो इस मसले के हल के लिए पेरिस में 1960 में वेट एंड मेजर के हवाले से एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा पैमाइश का निज़ाम अख्तियार किया गया और जिसे सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट कहा जाता है। इससे पहले इस्तेमाल होने वाले जो हमारे पास चंद सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, जिनमें CGS था, MKS था, फुट पाउंड सेकंड था, तो वहाँ पर एक ही वो जो निज़ाम बनाया जो पूरी दुनिया पर अडाप्ट हो सके, वो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल था। तो उसकी डिफिनीशन हम कैसे लिख सकते हैं?
A complete set of unit, a complete set of units for all physical quantities, for all physical quantities is called सिस्टम इंटरनेशनल। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल था, इसमें जो यूनिट्स थे वो कितने टाइप के थे? वो हमारे पास 3 टाइप्स के थे। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो हमारे पास 3 हैं जिनको हम अगली लेक्चर में जो है एक्सप्लेन करेंगे। उनमें हमारे पास एक है बेस यूनिट, ये 7 हैं। ठीक है, और इन्हीं से लिए गए हमारे पास जो हैं, यानी बेस से हासिल किए गए, वो डिराइव्ड हैं। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास जिनका उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन यूनिट के हवाले से न तय किया गया कि वो बेस हैं या डिराइव्ड हैं, तो उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट। तो स्टूडेंट, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक, जिसमें हम बेस यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट को बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।